27 सितंबर 2024 को इसराइली फिजाइया ने एक मुनज़्ज़म फिजाई हमला किया जिसमें हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह समेत ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम के कई आला ओहदेदारों को हलाक कर दिया गया। जनूबी बैरूत में होने वाले इस निशाने पर लगने वाले हमले में 60 फुट ज़ेरे ज़मीन मौजूद एक मजबूत तरीन बंकर को निशाना बनाया गया, जहां नसरुल्लाह और हिज़्बुल्लाह के दीगर कायदीन इसराइल के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में हिकमत अमली पर बातचीत करने के लिए जमा हुए थे। लबनान के सबसे महफूज और पोशीदा मकाम पर होने वाला ये फिजाई हमला हालिया याददाश्तों में इसराइल की अहम तरीन फौजी कार्रवाइयों में से एक है, जो मशरिक़ वस्ता की जोग्राफियाई सियासत को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नसरुल्लाह की हलाकत महज अचानक होने वाली कार्रवाई नहीं थी। इसराइली इंटेलिजेंस इदारे कई दहाइयों से गैर मुल्की शिराकतदारों के साथ मिलकर हिज़्बुल्लाह की क़यादत से मुताल्लिक़ मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। ये कोशिशें इस वक्त तेज़ हुईं जब नसरुल्लाह इसराइल के सबसे मतलूब तरीन हदफ के तौर पर सामने आया। ख़ास तौर पर इसराइल और यहूदी अहदाफ पर आलमी सतह पर होने वाले हमलों में हिज़्बुल्लाह के मुलव्वस होने के बाद हमले के दिन नसरुल्लाह दीगर आला हिज़्बुल्लाह कमांडर्स के साथ जनूबी बैरूत के एक इंतहाई महफूज बंकर में जमा हुआ ताकि इसराइल के खिलाफ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल कर सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नसरुल्लाह और उसके कमांडर्स पर ईरान की जानिब से फौरी रद्द अमल न देने का दबाव था। हालांकि हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी थी। बंकर जिसे बड़े फौजी हमलों को बर्दाश्त करने के काबिल बनाया गया था, जमीन के नीचे दफन था, जिससे इसकी नाकाबिल तस्खीर होने का तासुर मिलता था। ताहम इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस कई सालों से नसरुल्लाह की नकल व हरकत का बगौर जायजा ले रही थी और उन मौक़े की निशानदेही कर रही थी जब हिज़्बुल्लाह की आला क़यादत अपनी मामूल की सरगर्मियों से हट कर कोई ख़ास इजलास करती थी। नसरुल्लाह के बंकर पर हमला खुसूसी बंकर बेसिटर बमों का इस्तेमाल करते हुए किया गया, जो 60 फुट जमीन और मजबूत कंक्रीट को फाड़ने की सलाहियत रखते थे। इन बमों को इसराइली लड़ाका तैयारों ने एक खास तरतीब के साथ गिराया ताकि हर अगला बम पहले से ज्यादा गहराई में जाकर बंकर की हिफाजती दीवारों को तबाह कर दे। इसराइली अफवाज ने 80 टन वजनी ये बम गिराए, जो 30 मीटर जमीन और 6 मीटर मजबूत कंक्रीट को आसानी से काट सकते हैं। उन बमों का डिजाइन दूसरी आलमी जंग के दौरान जर्मन इंजीनियर्स की जानिब से बनाए गए रिंग शेल से मुतासिर था, जिन्हें बाद में मजीद बेहतर बनाया गया। इसका नतीजा एक ऐसा हमला था जिसने हिज़्बुल्लाह के कमांड बंकर को तबाह कर दिया और नसरुल्लाह समेत तंजीम के कई आला रहनुमाओं को हलाक कर दिया। इसराइल की जानिब से नसरुल्लाह की हलाकत में कामयाबी उनकी इंटेलिजेंस की तफसीली कार्रवाइयों का नतीजा है, जो 2006 की जंग के बाद से हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जारी है। हिज़्बुल्लाह, जो दुनिया की सबसे खुफिया और हथियारों से लैस मिलिशियाओं में से एक है, ईरान की इनकलाबी गार्ड्स के साथ करीबी ताल्लुकात रखती है। 2012 में एक अहम मोड़ आया जब हिज़्बुल्लाह के जंगजू शामी खाना जंगी के दौरान सदर बशार अल असद की हिमायत में तैनात किए गए। इस तनाज़े ने हिज़्बुल्लाह को मजीद खिलकर सामने आने पर मजबूर किया, क्योंकि इसके बहुत से जंगजू मारे गए या जख्मी हुए, जिसकी वजह से तंजीम के अरकान की ज़ाती मालूमात आम हो गई। इस मालूमात के अंबार ने इसराइली इंटेलिजेंस को हिज़्बुल्लाह के कमांडर्स की तफसीली प्रोफाइल्स बनाने में मदद दी, जिसमें नसरुल्लाह भी शामिल था। इसराइल के इंटेलिजेंस इदारे ने जदीद हैकिंग तकनीकों का भी इस्तेमाल किया, जिसमें हिज़्बुल्लाह की मवासलाती डिवाइसेस, निगरानी के निज़ाम और यहाँ तक के गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। इसराइली जासूस मुबैना तौर पर हिज़्बुल्लाह के रहनुमाओं की गाड़ियों के ओडोमीटर्स के जरिए उनकी नकल व हरकत पर नजर रखते थे और लबनान के निगरानी के कैमरों को हैक करके उनकी असल वक्त में नकल व हरकत की तफसीलात जमा करते थे। 27 सितंबर 2024 को ये इंटेलिजेंस काम आ गई जब इसराइली अफवाज ने नसरुल्लाह के बंकर में दाखिले के वक्त हमले का आगाज किया। नसरुल्लाह की हलाकत इसराइल की हालिया सालों में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी है। इसकी हलाकत और तंजीम के दीगर आला कमांडरों की मौत हिज़्बुल्लाह की ऑपरेशनल सलाहियतों के लिए एक बड़ा धचका है। इसराइली दिफाई अफवाज ने तस्दीक की कि गुज़िश्ता साल में हिज़्बुल्लाह के 9 में से 8 आला फौजी कमांडरों को हलाक कर दिया गया है, जिनमें से ज्यादातर हालिया चंद हफ्तों में मारे गए। इनमें हिज़्बुल्लाह के रॉकेट डिवीजन के सरबराहान और इलियट रिजवान फोर्स के अराकीन शामिल हैं, जो इसराइल के खिलाफ बड़े हमलों में मुलव्वस रही है। नसरुल्लाह की हलाकत के साथ साथ फिजाई हमले ने हिज़्बुल्लाह के फौजी असासों को भी निशाना बनाया, जिसमें अहम इलेक्ट्रॉनिक आलात और बड़ी तादाद में मिसाइल तबाह कर दिए गए।
حزب اللہ کی بنیادی ڈھانچے کی تباہی اور اس کی اعلیٰ قیادت کے نقصان سے تنظیم کمزور ہو گئی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اسے اسرائیل اور اس کے ایرانی سرپرستوں کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔ حزب اللہ نے ابھی تک نصر اللہ کی موت کی سرکاری تصدیق نہیں کی، لیکن لبنانی طبی اور سیکیورٹی ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ اس کی لاش مکمل حالت میں برآمد ہوئی، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ دھماکے کے اثر سے مر گیا، نہ کہ براہ راست زخموں سے۔ حسن نصر اللہ کا قتل اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے، جیسا کہ حزب اللہ نے نصر اللہ کی موت کا بدلہ لینے کا عزم کیا ہے۔ نصر اللہ کئی دہائیوں سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں حزب اللہ کی مزاحمت کا چہرہ رہا ہے۔ اس نے ایک ایسی ملیشیا کی قیادت کی جو ہزاروں جنگجوؤں پر مشتمل ہے اور جس کے پاس ایسے راکٹ ہیں جو اسرائیلی سرزمین کے اندر گہرائی تک مار کر سکتے ہیں۔ حالانکہ حزب اللہ